मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम बेहद अक्लमंद और बहादुर था। वह रियाया का हमदर्द और गरीबों का भी ख्याल रखता था। इसलिए मुल्क उर्दन के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। क्योंकि सलीम अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था, वह सबसे लाडला भी था। इसके तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन शहजादा सलीम को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। इसलिए जब भी कोई रिश्ता आता वह इनकार कर देता। बादशाह, इसके बड़े भाई और मुल्क की रियाया सब चाहते थे कि शहजादा सलीम शादी कर ले, लेकिन सलीम शादी की बात शुरू होते ही साफ इनकार कर देता था, जिससे बादशाह भी खामोश हो जाता था। एक रोज शहजादा सलीम अपने महल के खास कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था कि इसके एक दोस्त वजीर जादा महमूद ने मुल्क सुफियान की शहजादी परी बानो की बात छेड़ दी। सलीम के सभी दोस्तों ने परी बानो की खूबसूरती और उसकी अच्छी सीरत की तारीफें शुरू कर दी। सलीम ने हैरान होकर पूछा, यह परी बानो कौन है? तुम सब ऐसे बातें कर रहे हो जैसे उसे अच्छी तरह जानते हो, जबकि मैं उसका नाम पहली बार सुन रहा हूं। वजीर जादा महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते शहजादा हुजूर, वरना शहजादी परी बानो की खूबसूरती के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त सबसे हसीन लड़की शहजादी परी बानो है। न सिर्फ हसीन बल्कि सीरत के लिहाज से भी वह सबसे अच्छी है। लेकिन शहजादी भी शायद आपकी तरह शादी नहीं करना चाहती। सलीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या वह भी हमारी तरह शादी से इनकार करती है? महमूद ने कहा, नहीं शहजादा हुजूर, वह इनकार नहीं करती, बल्कि उसने एक शर्त लगा रखी है कि जो इस शर्त को पूरा करेगा शहजादी उसी से शादी करेगी। यह शर्त ऐसी है कि जिसे पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। सलीम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अच्छा, क्या शर्त है? महमूद ने जवाब दिया, शहजादा हुजूर, मुल्क सुफियान का बादशाह फरोज बेहद अक्लमंद, ईमानदार और अदल इंसाफ करने वाला बादशाह है। शहजादी परी बानो को भी बादशाह फरोज बेहद पसंद करता है, क्योंकि शहजादी उसकी बेटी के साथ खेलती रहती है। उसने शर्त लगाई है कि वह सिर्फ उस शहजादे से शादी करेगी जो बादशाह फरोज के इंसाफ को झूठा साबित कर सके। सलीम के चेहरे पर हैरत के तासुआत उभर आए। उसने कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। महमूद ने कहा, शहजादा हुजूर, शहजादी का मतलब यह है कि किसी भी मुजरिम के खिलाफ बादशाह फरोज जो फैसला देता है वह सारी दुनिया जानती है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक होता है। लेकिन अगर कोई शहजादा यह साबित कर दे कि बादशाह फरोज ने गलत फैसला दिया है तो वह शहजादी के साथ शादी करेगी, वरना नहीं। सलीम ने कहा, यह कैसी शर्त है? यह तो सरासर हिमाकत है। जब बादशाह फरोज गलत फैसला ही नहीं करेगा तो उसे गलत कैसे साबित किया जा सकता है? महमूद ने कहा, यही तो असल बात है। शहजादी परी बानो का कहना है कि बादशाह फरोज भी गलती कर सकता है, लेकिन उसकी गलती को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो यह बात समझ जाएगा वह इंतहा अक्लमंद होगा, और शहजादी परी बानो ऐसे ही किसी अक्लमंद से शादी करना चाहती है। सलीम ने सोचा, अच्छा, यह भी मुमकिन हो सकता है। गलती बादशाह फरोज से भी हो सकती है। महफिल खत्म होने के बाद शहजादा सलीम इस बात पर सोचता रहा। सोचते सोचते अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अपने शिकारी दोस्तों को बुलाया और उनके साथ मुल्क सुफियान के करीबी जंगल में शिकार खेलने का फैसला कर लिया। दरअसल वह शहजादी परी बानो से मिलना चाहता था और उसके दिल में एक इश्तियाक सा पैदा हो गया था। दूसरे रोज वह घोड़ों पर सवार होकर मुल्क सुफियान रवाना हो गया। मुल्क सुफियान के बादशाह को जब यह पता चला कि मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम उसके मुल्क की हदूद में वाक़िया जंगल में शिकार खेलने के लिए आ रहा है, तो वह बेहद खुश हुआ। उसने भी शहजादा सलीम की बहादुरी और अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुन रखी थी। चुनांचे जब शहजादा सलीम अपने शिकारी दोस्तों के साथ मुल्क सुफियान की सरहद पर पहुंचा तो बादशाह अपने दरबारियों समेत खुद उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। शहजादा सलीम अपने इस इस्तकबाल पर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने उसे अपने शाही महल में दावत पर बुलाया तो शहजादा और भी खुश हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि दावत के दौरान शहजादी परी बानो से भी मुलाकात हो जाएगी। चुनांचे वह अपने दोस्तों समेत शाही महल में पहुंच गया। उसके दोस्तों को तो अलग रखा गया, लेकिन शहजादा सलीम को शाही महल में जगह दी गई। रात को दावत पर जब शहजादा सलीम पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां बादशाह सुफियान अकेला मौजूद था। बादशाह ने उसका इस्तकबाल करते हुए कहा,
आओ बैठो शहजादे। बेहद शुक्रिया बादशाह सलामत। वैसे मैं तो समझा था कि आप दरबारियों और दूसरे लोगों को भी इस दावत में शामिल करेंगे, सलीम ने कहा। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। जब मैंने तुम्हें दावत दी उस वक्त मेरे जहन में यही बात थी, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं दरअसल तुम्हारे साथ खास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी बेहतर, फरमाइए, सलीम ने कहा। शहजादे, मेरी बेटी परी बानो के बारे में तुमने भी सुना ही होगा कि वह बेहद अक्लमंद और अच्छी लड़की है, बादशाह ने कहा। शहजादा बादशाह की बात सुनकर चौंक पड़ा। जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने सुना है, और यह भी सुना है कि शहजादी ने शादी के लिए कोई अजीबोगरीब शर्त लगा रखी है, सलीम ने कहा। हाँ बेटा, मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। असल बात यह है कि तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा दिल कहता है कि तुम शहजादी परी बानो के लिए बेहतरीन शौहर साबित हो सकते हो, लेकिन असल मसला उसकी शर्त का है। क्या तुम यह शर्त पूरी करोगे? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, आप इस शर्त के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप शहजादी के वालिद हैं, उसे समझा सकते हैं। वह इस मामले में बेहद जिद्दी है और किसी की बात नहीं मानती। बादशाह ने परेशान लहजे में जवाब दिया। शहजादा, फिर आप ऐसा करें कि परिस्तान के बादशाह से कहकर उस शर्त को पूरा करा दें। बादशाह हैरान होकर बोले, वह किस तरह परिस्तान का बादशाह जानबूझकर कोई गलत फैसला कर दे? शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इंसाफ के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वह दुरुस्त फैसला करता है। बादशाह ने जवाब दिया, फिर उसे किस तरह गलत साबित किया जा सकता है? फिर तो शहजादी की शर्त पूरी नहीं हो सकती। शहजादी ने कहा, लेकिन शहजादी का दावा है कि वह ऐसा साबित कर सकती है, और एक बार इसने ऐसा कर भी दिखाया था, बादशाह ने कहा। तो शहजादा चौंक पड़ा। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे तफसीर बताएं। शहजादे ने पूरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। परिस्तान के एक देव ने एक दूसरे देव को लड़ाई में हलाक कर दिया था, जिस पर बादशाह ने उसे मुजरिम करार देते हुए उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन शहजादी ने बादशाह को बताया कि इसने गलत फैसला किया है, क्योंकि यह देव कातिल नहीं है। और फिर शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव के जिस्म पर कई निशान थे, लेकिन एक ऐसा जख्म था जो दिल के करीब था, और यही समझा जा रहा था कि इस जख्म की वजह से देव हलाक हुआ। लेकिन शहजादी ने साबित कर दिया कि यह जख्म उस देव की तलवार का नहीं था जिसे सजा दी जा रही थी, क्योंकि उसकी तलवार का माप और था और जख्म का माप दूसरा, जबकि खुद मकतूल देव की तलवार का माप वही था। शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी तो उसका दस्ता एक झाड़ी में फंस गया, जिससे तलवार सीधी खड़ी हो गई, और फिर मकतूल देव इस पर गिरा तो यह तलवार उसके दिल में उतर गई, और इस तरह वह हलाक हो गया। बादशाह को यह बात तस्लीम करना पड़ी, और उसने अपना फैसला बदलकर उस देव को सिर्फ लड़ाई करने की सजा दी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि शहजादी क्या चाहती है। यह वाकई अक्लमंदी का काम है, और यह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं शहजादी से शादी करने की गरज से उसकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि शहजादी को मालूम हो सके कि सिर्फ वही अक्लमंद नहीं है, और भी इस जैसा अक्लमंद हो सकता है, शहजादे ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। ठीक है, किसी तरह भी करो, कम से कम शहजादी की यह शर्त पूरी कर दो। फिर चाहे उससे शादी करना या न करना, यह तुम्हारी मर्जी होगी, बादशाह ने कहा, और इसके साथ ही उसने ताली बजाई। एक कनीज अंदर दाखिल हुई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। शहजादी परवानों को ले आओ ताकि वह हमारे साथ दावत में शरीक हो सके, बादशाह ने कनीज से कहा। तो कनीज सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। शहजादा बेखबर इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेहद हैरत थी, क्योंकि वाकई शहजादे ने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। ऐसा हुस्न तो उसके तसव्वुर में था ही नहीं। यह शहजादा सलीम है, मुल्क उर्दन का शहजादा, और शहजादा सलीम यह मेरी बेटी शहजादी परी बानो है, बादशाह ने इन दोनों का आपस में तारुफ कराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को सर झुकाकर सलाम किया। फिर शहजादी बादशाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जबकि शहजादा उनके सामने बैठ गया। शहजादे को अब अफसोस हो रहा था कि उसने बादशाह से क्यों कहा कि वह शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। हालांकि जब उसने शहजादी परी बानो को देखा तो उसका दिल चाह रहा था
कि उसकी शादी शहजादी परी बानो से हो जाए। शहजादा सलीम तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। शहजादी बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्यों शहजादे, क्या बादशाह सलामत दुरुस्त कह रहे हैं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मैं आपकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी, शहजादी ने आहिस्ता से कहा और फिर जल्दी से खाने में मसरूफ हो गई। शहजादी का फिक्रा सुनकर बादशाह ने इत्मीनान भरा सांस लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि शहजादी को भी शहजादा सलीम पसंद आ गया है, वरना आज से पहले उसने कभी ऐसा जुमला ना कहा था। शहजादा सलीम भी यह जुमला सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया था कि शहजादी ने उसे पसंद कर लिया है। लेकिन इसके लिए मुझे परिस्तान जाना होगा, इसका कैसे बंदोबस्त होगा? शहजादे ने कहा। मैं आपको खुद परिस्तान ले जाऊंगी, शहजादी ने कहा। तो शहजादा और भी खुश हो गया। फिर तो मैं शिकार बाद में खेलूंगा, पहले शहजादी की शर्त पूरी करूंगा। लेकिन शहजादा हुजूर, यह बात सुन ले कि बादशाह अरोज का फैसला अगर आप गलत साबित ना कर सके तो वह इसे अपनी तौहीन समझेगा और आपको सजा देगा। मुझे मंजूर है, शहजादे ने जवाब दिया। तो शहजादी ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे रोज शहजादे ने अपने शिकारी साथियों को वापस भेज दिया और खुद वह शहजादी परी बानो के साथ मुल्क परिस्तान रवाना हो गया। एक हफ्ते के सफर के बाद मुल्क परिस्तान पहुंच गए, जो बुलंद बाला पहाड़ों पर वाक़या था। वहां वैसे तो कोई आदमजाद नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां देव और परियां रहती थी, लेकिन बादशाह की खास इजाजत से आदमजाद वहां जा सकते थे। और चूंकि शहजादी परी बानो साथ थी, इसलिए शहजादा सलीम को भी वहां दाखिल होने की इजाजत मिल गई। बादशाह ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया। बादशाह को जब यह मालूम हुआ कि शहजादा सलीम शहजादी परी बानो की शर्त पूरी करने के लिए आया है, तो वह बेहद हैरान हुआ। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे फैसले को गलत साबित कर सकोगे? हम अपना हर फैसला बेहद सोच समझ कर करते हैं, बादशाह अरोज ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो फैसले आप दुरुस्त तौर पर करेंगे बादशाह सलामत, वह तो दुरुस्त ही होंगे, उन्हें तो गलत नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन गलती तो हर एक से हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। फिर इस गलती की निशानदेही मैं करूंगा, शहजादी ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं हफ्ते में एक बार अदालत लगाता हूं, तुम वहां मौजूद रहना, फिर देखना मैं कैसे फैसले करता हूं, बादशाह ने कहा। तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। 4 दिनों बाद बादशाह को अदालत की बैठक करनी थी, मगर वह दिन अभी दूर था, इसलिए शहजादे ने सोचा कि इस दौरान वह परिस्तान की सैर कर ले। वह अकेले ही सैर के लिए निकल गया। समस्त परिस्तान को यह मालूम था कि शहजादा सलीम मेहमान है, इसलिए हर जगह उसका खुशदिल स्वागत किया गया। एक दिन शहजादा घूमते फिरते बहुत दूर निकल गया। वह इलाका अत्यंत खतरनाक पहाड़ियों से घिरा था। एक जगह उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पहाड़ी की चोटी पर खेल रहा था। बच्चा बहुत छोटा था और वह स्थान बेहद खतरनाक था। शहजादा आगे बढ़ा ताकि बच्चे को वहां से हटा सके। बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया और पीछे हटते ही नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के देव और परियों ने समझा कि शहजादे ने खुद बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया है, इसलिए उन सब ने शहजादे सलीम को पकड़ लिया। शहजादे ने लाख समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। 2 देव और 1 परी ने बाकायदा गवाही दी कि उन्होंने शहजादे को बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते देखा है। इस पर उस इलाके के हाकिम ने शहजादे को गिरफ्तार कर लिया और उसे जंजीरों में जकड़ दिया। फिर हुक्म दिया गया कि शहजादे को बादशाह की अदालत में पेश किया जाए। यह खबर बादशाह तक भी पहुंच गई और शहजादी परी बानो तक भी, लेकिन वे मजबूर थे कि अब सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। शहजादे को कैद खाने में डाल दिया गया। जिस दिन अदालत लगनी थी, उस दिन शहजादे को कैद से निकालकर जंजीरों में जकड़कर अदालत में पेश कर दिया गया। वह एक विशाल कक्ष था। बादशाह फरोज हरे रंग का लिबास पहनकर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके लिबास के सामने वाले हिस्से में पीले रंग की मानव खोपड़ी और पट्टियां बनी हुई थी। यह परिस्थान का खास निशान था, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। शहजादी परी बानो भी वहां मौजूद थी। परी बानो ने अपने सिर पर सोने और जवाहरात से जरा विशेष ताज पहना हुआ था। शहजादे के हाथ की जंजीरें उसके गले से बांध दी गई थी और उसके पैरों में भी जंजीरें थी। उसे लाकर आखिरी सीढ़ी पर बैठा दिया गया। फिर बादशाह फरोज ने अदालत की कार्यवाही शुरू की।
पहले इलाके के हाकिम ने पूरा वाकया सुनाया। फिर 2 देव और एक परी गवाहों के तौर पर पेश हुए। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से शहजादे को बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते देखा। यह सब सुनकर शहजादी परी बानो के चेहरे पर भी मायूसी छा गई, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया कि शहजादा नादानी में बड़ा जुर्म कर बैठा है और अब उसे मौत की सजा दी जाएगी। शहजादा सलीम, तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन यह जुर्म इतना बड़ा है कि हम इसे माफ नहीं कर सकते। हम न्याय करेंगे। तुमने गवाहों की गवाही सुन ली है, अब बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? बादशाह फरोज ने शहजादे से मुखातिब होकर पूछा। बादशाह सलामत, मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। मेरी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उसके माता पिता से। मैंने तो खुद बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, मगर वह डरकर पीछे हट गया और नीचे गिर पड़ा, शहजादे ने बयान दिया। लेकिन यह गवाह झूठ बोल रहे हैं। हमारे मुल्क में झूठ बोलने वालों को कड़ी सजा दी जाती है, खासकर झूठी गवाही देने वालों को, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, इनसे पूछें कि इन्होंने झूठी गवाही क्यों दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, शहजादे ने कहा। हम कसम खाते हैं कि हमने सच कहा है। वह लड़का शहजादे का मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए गुस्से में आकर शहजादे ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, एक गवाह ने कहा। अब असली बात सामने आ गई थी कि शहजादे ने बच्चे को क्यों मारा। हमारा न्याय कहता है कि शहजादा दोषी है, इसलिए हम उसे मौत की सजा देते हैं, बादशाह ने फैसला सुनाते हुए कहा। बादशाह सलामत, आपने फैसला सुना दिया। क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके इस फैसले को गलत साबित कर दूं, ताकि मेरी जान भी बच जाए और शहजादी परी बानो की शर्त भी पूरी हो सके? शहजादे ने पूछा। हाँ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन तुम्हें एक निश्चित मोहलत मिलेगी। बोलो, कितनी मोहलत चाहिए? बादशाह ने पूछा। मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे कैद खाने में न डाला जाए। जाहिर है मैं आपके मुल्क से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। 10 दिन बाद मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, शहजादे ने कहा। क्या शहजादी परी बानो इस बात की गारंटी देती हैं कि शहजादा भागेगा नहीं? बादशाह ने शहजादी परी बानो से पूछा। हाँ, बादशाह सलामत, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, शहजादी परी बानो ने कहा। बादशाह ने शहजादे को न केवल मोहलत दी, बल्कि उसे जंजीरों से भी आजाद करने का हुक्म दे दिया। शहजादे की जंजीरें खोल दी गईं और शहजादा बादशाह को सलाम करके अदालत से बाहर आ गया। शहजादी परी बानो भी उसके पीछे पीछे बाहर आईं। क्या वाकई तुम बादशाह के फैसले को गलत साबित कर दोगे, शहजादे? क्या वाकई तुमने यह जुर्म नहीं किया? शहजादी परी बानो ने पूछा। हाँ, शहजादी परी बानो, मैं वाकई निर्दोष हूँ और मैं अपनी निर्दोषता साबित कर दूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। शहजादी ने उसके हक में दुआ की। अब शहजादा अपराधी था, इसलिए वह शाही महल में नहीं रह सकता था। उसे बाहर बने मेहमान खाने में जगह दी गई। शहजादा एक दिन वहीं रहा और सोचता रहा कि वह अपनी निर्दोषता कैसे साबित करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। अगले दिन वह मेहमान खाने से निकलकर उसी जगह पहुंच गया जहां यह घटना हुई थी। शहजादा ने उस पहाड़ी का गहन निरीक्षण किया। उसने वह स्थल देखा जहां गवाहों ने दावा किया था कि वे खड़े थे और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उसने बच्चे के माता पिता से भी भेंट की, लेकिन वे उसे अपराधी मानते थे और उससे कोई बात नहीं की। हालांकि उनका एक पड़ोसी शहजादे को एक ओर ले गया। शहजादा हुजूर, आप वास्तव में निर्दोष हैं। आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया है, उस पड़ोसी ने कहा, जिससे शहजादा चौकन्ना हो गया। कैसे? मुझे विस्तार से बताओ, शहजादा ने कहा। वह लड़का जो मरा है, वह जिस स्थान पर था वहां इतनी जगह ही नहीं है कि वह खड़ा रह सके, और आप भी जहां आप खड़े हो सकते थे वह इतनी दूर है कि आपके हाथ बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकते, पड़ोसी ने बताया। शहजादा ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। वास्तव में उसकी बात सही थी। फिर उसने सोचा कि उन 2 देवों और एक परी ने झूठी गवाही क्यों दी। यह असल साजिश क्या थी? यह दोनों देव और वह परी आदमजातों से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने मार दिया था। यहाँ के सभी लोग यह बात जानते हैं, पड़ोसी ने कहा। शहजादा असल बात समझ गया। उसने उस पड़ोसी का धन्यवाद किया और पहाड़ी पर लौट आया। इस बार उसने पूरे क्षेत्र का ध्यानपूर्वक मुआयना किया। जब उसे पूरी तरह संतोष हुआ तो उसने शहजादी परी बानो को बुलाकर बादशाह तक संदेश भेजा
कि अगर बादशाह उस जगह पर आए जहां यह घटना हुई तो वह सच्चाई साबित कर सकता है। बादशाह को संदेश मिला और वह रजामंद हो गया। अगले दिन दरबारियों और शहजादी परिवानों के साथ वह वहां पहुंचा। शहजादे ने गवाहों को उस स्थान पर खड़ा किया जहां वे खड़े थे और दावा किया कि उन्होंने सब कुछ देखा था। बादशाह सलामत, अब आप इनकी जगह खुद खड़े होकर देखिए, क्या आपको वह स्थान नजर आता है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह ने बारी बारी गवाहों की जगह पर खड़े होकर देखा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए, क्योंकि तीनों स्थानों से वह स्थान नहीं दिखता था। बीच में अन्य पहाड़ियां और चट्टानें आ जाती थी। फिर शहजादा ने बादशाह और परिवानों को उस पहाड़ी चोटी पर ले गया जहां बच्चा था। देखिए बादशाह सलामत, यह स्थान इतना संकीर्ण है कि बच्चा और मैं एक साथ यहाँ खड़े नहीं हो सकते। जो निकटतम स्थान है जहां से मैं बच्चे को धकेल सकता था, वह इतनी दूर है कि मेरे हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये देखिए, बच्चे के हाथ में लोहे का बड़ा कड़ा था और गिरते समय इस कड़ी के निशान पड़ गए हैं। यह निशान बताते हैं कि बच्चा खुद गिरा है। अगर मैंने उसे उठाकर फेंका होता तो ये निशान ना होते, शहजादा ने कहा। बादशाह ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात सही है। यह निशान और यह स्थान बता रहे हैं कि तुमने अपराध नहीं किया। मैंने गलत फैसला लिया था और गवाहों को वह स्थान दिख नहीं सकता। फिर उन्होंने झूठी गवाही क्यों दी? शहजादे ने बताया, उनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने मारा था, इसलिए वे आदमजातों से नफरत करते हैं। इसी नफरत के कारण उन्होंने झूठी गवाही दी। गवाहों ने भी इसे स्वीकार किया। बादशाह ने अपने गलत फैसले का ऐलान किया और शहजादे को रिहा कर दिया। झूठी गवाहों को मौत की सजा दी गई। शहजादी परी बानो शहजादे सलीम की बुद्धिमानी से बेहद खुश हुई। उसकी शर्त भी पूरी हो गई थी और दोनों ने धूमधाम से शादी की। वे सुखी और खुशहाल जीवन बिताने लगे। ये कहानी मिस्र के काहिरा शहर की है। काहिरा एक विशाल नगर था जहां कभी एक लड़का मारूफ रहता था। मारूफ का पिता एक मोची था जो अच्छा पैसा कमा लेता था। उसने अपने बेटे को यह कला सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मारूफ आलसी और निकम्मा था। उसने यह हुनर नहीं सीखा और अपना समय खेलकूद में बर्बाद कर दिया। रात को वह शेख चिल्ली जैसे अजीब ख्वाब देखा करता। जब तक उसका बाप जिंदा रहा, घर में किसी तरह दाल रोटी चलती रही, परंतु उसके मरने के बाद हालात बदतर हो गए। मारूफ के पास अब और कोई सहारा नहीं था सिवाय अपनी बुजुर्ग माँ के। माँ ने घर का सारा सामान बेचकर किसी तरह गुजारा किया, लेकिन जब बेचने को कुछ भी नहीं बचा तो उसने मारूफ से कहा कि कोई काम ढूंढ लो, वरना भूखों मरना पड़ेगा। मारूफ घर से निकला, काम की तलाश में भटकता रहा और एक दिन दूर जंगल में पहुंच गया। अचानक जोर की आंधी और बारिश आ गई। मारूफ पूरी तरह भीग गया और शहर से बाहर एक टूटी फूटी कोठरी में शरण ली। वह कोठरी अंधेरी और बदबूदार थी, जहां 20 चमगादड़ लटक रहे थे। वह वहीं रात बिताने का सोच रहा था कि अचानक छत फटी और एक विशाल जिन्न का सिर निकला। जिन्न ने पूछा, हे इंसान, तू यहाँ क्यों आया? मैं इस मकान में 200 बरस से आराम से रह रहा हूँ। तू कौन है? मारूफ ने अपना दुखड़ा सुनाया। जिन्न को उस पर रहम आया और कहा, मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां तेरी किस्मत बदल जाएगी। तू धनवान हो जाएगा। आ, मेरी पीठ पर बैठ जा। मारूफ ने जिन्न का हुक्म माना। जिन्न ने शू की आवाज निकाली और उड़ता चला गया। अंधेरी रात में मारूफ को कुछ नजर नहीं आया। सुबह होने पर जिन्न एक शहर में उतरा और बोला, यह शहर बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। यह शहर काहिरा से छोटा था, लेकिन यहाँ के मकान और बाजार बेहद शानदार थे। मारूफ को देखकर लोग उसे घेरने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, तू कौन है? मारूफ ने जवाब दिया, मैं काहिरा से आया हूं। इस पर बूढ़े लोग हंसे और कहा, तू कब आया? मारूफ ने कहा, आज सुबह। बूढ़ों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, काहिरा से यहां तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है। लोग उसे छेड़ते रहे। तब एक रेशमी लिबास पहने सौदागर ने आगे बढ़कर कहा, मुसाफिर को सताना बुरी बात है, जाओ अपना काम करो। उसने मारूफ से कहा, मेरे साथ आओ। मारूफ उसके पीछे पीछे चला। सौदागर ने मारूफ को खाना खिलाया और उसका हाल पूछा। मारूफ ने सारा किस्सा सुनाया। सौदागर ने कहा,
तुम्हारे पड़ोसी कौन थे? मारूफ ने कुछ पड़ोसियों के नाम बताए और कहा, मेरे पड़ोसी हमीद अतर वाले हैं। सौदागर ने मारूफ को गले लगाया और कहा, वह मुस्लिम मैं हूं। बच्चे पकड़ने वाले मुझे उठा ले गए थे, मैं भागकर यहां आ गया। दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। मुस्लिम ने मारूफ को समझाया कि अपना किस्सा किसी को न सुनाना, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुस्लिम ने मारूफ को कहा, अब जैसा मैं कहूं वैसा करो, चंद रोज में मालामाल हो जाओगे। अगले दिन मुस्लिम ने मारूफ को रेशमी लिबास और कीमती पगड़ी पहनाई। उसने मारूफ को एक थैली दी जिसमें 1000 अशरफियां थी। उसने कहा, खच्चर पर बैठकर अशरफियों की थैली गुलाम को दे देना और बाजार में जाकर व्यापारियों से मिलना। मारूफ ने मुस्लिम की बात मानी। वह बाजार में गया और व्यापारियों से मिला। मुस्लिम ने व्यापारियों को कहा कि मारूफ काहिरा का बड़ा सौदागर है और उसके कई कारखाने हैं। मारूफ ने व्यापारियों से सामान खरीदा और कुछ ही समय में मालामाल हो गया। मारूफ ने कहा, नहीं भाई, मैं तो एक ही कहूंगा, अशरफी तो सोने की होती है ना। मुस्लिम ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहने लगा, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा, खरीदना बेचना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें होशियार सौदागर बना दूंगा। और सुनो, जब तुम्हारा काफिला 1 महीने के बाद भी ना पहुंचे तो तुम बताना कि वह रास्ते में लुट गया। बाजार में कपड़े के बड़े बड़े सौदागर बैठे थे। जब जनाब मारूफ रेशम के कपड़े पहने और जरी की पगड़ी बांधे वहां पहुंचे, बिना सलाम के झूमते हुए एक बड़ी सी दुकान में घुस गए। मुस्लिम सौदागर एक गद्दे पर बैठा था, जैसे वह यहाँ का बादशाह हो। मारूफ को देखकर वह उठा, झुककर सलाम किया और दोनों हाथ मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ा दिए। वहां और भी कई सौदागर बैठे थे, सब उठे और झुककर सलाम किया। मारूफ ने किसी के सलाम का जवाब दिया और किसी को टाल दिया, किसी से मुसाफा किया और किसी से ना किया। मुस्लिम सौदागर ने एक एक के कान में खुसर पुसर की और फिर मारूफ को इज्जत से बिठाया और पूछा, मेरे आका, आपका माल कहाँ है? मारूफ ने जवाब दिया, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, यानी रास्ते में चला आ रहा है। दूसरे सौदागर ने पूछा, कितने ऊंट हैं आपके काफिले में? मारूफ बोला, जब काफिला आएगा तो गिन लेना, रास्ते में कई ऊंट मर जाते हैं, अब कौन बताए कि यहां कितने पहुंचेंगे। सौदागर गर्दन हिला हिला कर रह गए। एक बूढ़ा बोला, अक्लमंद आदमी अक्लमंद ही होता है। मुस्लिम ने पूछा, मेरे मेहरबान, क्या आपके माल में रेशमी कपड़े की थान है? मारूफ बोला, अच्छा, रेशमी थान, वह तो बेशुमार है। दूसरे सौदागर ने पूछा, मखमली भी होंगे? मारूफ ने कहा, मखमल क्यों ना होती, मखमल के तो मेरे 3 कारखाने हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। अब तो सौदागरों को पक्का यकीन हो गया कि यह बहुत बड़ा सौदागर है। हाँ, एक बात पर वह जरा घबराया। एक फकीर झोली बगल में दबाए आ गया और अल्लाह के नाम पर भीख मांगी। किसी ने पीतल का एक सिक्का दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने माफ किया। जब यह फकीर मारूफ के पास आया तो इसने अशरफियों की थैली खोली और मुट्ठी भरकर फकीर की झोली में डाल दी। अब तो फकीरों की भीड़ लग गई। मारूफ ने सबको मुट्ठी भर भरकर अशरफियां दी। जब थैली खाली हो गई तो एक फकीर को खाली थैली दे दी। चेष्टा में मारूफ का नाम 2 दिन में मशहूर हो गया। सौदागर, दुकानदार, फकीर, हर शख्स कहता था कि मारूफ के बराबर सौदागर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मुस्लिम सौदागर ने यह हाल देखा तो बहुत घबराया। शाम को मारूफ को अपने कमरे में ले गया और कहा, यह तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है? ये रुपया जो तुम कर्ज ले रहे हो उसे वापस कैसे करोगे? मारूफ ने जवाब दिया, क्यों, अदा करना कौन सा मुश्किल काम है? जब मेरा काफिला 1000-2000 ऊंटों का है, माल से भरा हुआ है, यहां पहुंचेगा तो सारा कर्ज अदा कर दूंगा। मुस्लिम ने नाक चढ़ाकर कहा, कैसा काफिला? कहां का काफिला? कोई काफिला नहीं आ रहा। मारूफ ने ताज्जुब से कहा, यह तुम क्या कहते हो? क्यों नहीं आ रहा? बहुत लंबा काफिला है, ऊंट के पीछे ऊंट, सब आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। मारूफ चिस्तान के सौदागर से 5000 अशरफिया कर्ज लेकर फकीरों में बांट चुका था। उसने सौदागर का सामान नहीं खरीदा जैसा कि उसके दोस्त मुस्लिम ने कहा था, और सारा रुपया यूं ही उड़ा दिया। मुस्लिम को गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम अहमक हो, होश में आओ। अगर तुम इसी तरह कर्ज लेते रहे और फकीरों को बांटते रहे तो मुझे सौदागर से कहना पड़ेगा कि मारूफ काहिरा का मोची है और वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मारूफ ने कहा, जरूर कह दो, मगर याद रखो, तुम ही ने सौदागरों से कहा था कि मारूफ काहिरा का बड़ा सौदागर है।
हजारों ऊंट इसका माल असबाब लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने यह कैसे जाना कि मेरा काफिला नहीं आ रहा? तुम कैसे कहते हो कि मैं झूठा हूं? मुस्लिम भुनसा गया और अपना सर नोचता हुआ बाहर चला आया। इस मुल्क चेस्तान का बादशाह बहुत कंजूस और लालची था। हर वक्त सोना चांदी जमा करने की फिक्र में रहता था। इसके पास करोड़ों रुपए का सोना था, मगर फिर भी यही चाहता था कि और आ जाए। उसे मरने की कोई फिक्र नहीं थी, बस सोना इकट्ठा करने की धुन थी। इसी फिक्र में वह बहुत मोटा हो गया था। अब जब बादशाह ने सुना कि मुल्क मिस्र का एक बड़ा अमीर सुदागर, जो कई कारखानों का मालिक है, यहाँ आया है और फकीरों में अशरफियां बांट रहा है और कई हजार ऊंट इसका माल असबाब सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि यह सारा माल किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मजे आ जाए। उसने जोर से कहा, अरे है कोई? कई आवाजें आईं। खादिम हाजिर है हुजूर। 2 गुलाम कमर में तलवार बांधे वर्दी पहने आ गए। बादशाह ने कहा, मिस्र का एक सौदागर हमारे शहर में आया है, उसे फौरन हाजिर करो। गुलाम घोड़ों पर बैठे फौरन मुस्लिम के घर पहुंचे और मारूफ को पकड़कर शाही महल में ले आए। बादशाह दरबार में बैठा था। दरबान ने मारूफ को अंदर धक्का देकर कहा, अदब से निगाह नीचे, बादशाह हुजूर को आदाब बजा लाओ। मारूफ ने बादशाह से कहा, मैं काहिरा का सौदागर हूँ। मेरे 3 कारखाने मखमल के खट्टाखट चल रहे हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे काफिले में रेशम के कपड़े हैं? बहुत बहुत ज्यादा। चांदी के बर्तन भी बहुत बहुत काफी। सोने के पलंग? सोने के पलंग तो पलंग पर ही सोते हैं। हमारा मतलब है, क्या वे सोने के बने हुए हैं? हाँ जनाब। पाए सोने के हैं और पट्टियां चांदी की। सोने के धागों से उन्हें बनाया गया है। बादशाह यह सुनकर खुशी से फूला न समाया और दिल ही दिल में मारूफ की दौलत पर कब्जा जमाने की तरकीबें सोचने लगा। बादशाह ने मारूफ को बड़ी इज्जत से रुखसत किया और फिर अपने वजीर को बुलाया। उसने वजीर से कहा, ए वजीर बा तदबीर, हम यह चाहते हैं कि यह सोने की चिड़िया किसी दूसरे के हाथ ना लगे। हम इसे फांस लें। यह परदेसी बहुत बड़ा सुदागर है। इसके काफिले में सोने के पलंग तक है। हीरे जवाहरात और रेशम के थान तो बेहिसाब है। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी यास्मीन की शादी इस सुदागर से कर दें। वजीर ने अपनी मूंछ जरा सी ऊपर की ओर हाथ जोड़कर कहा, आलिजा, मालूम नहीं यह कौन है। यूं ही जाने बगैर शहजादी की शादी इससे कर देना कुछ ठीक नहीं लगता। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तिलमिलाते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी यास्मीन की शादी मारूफ से न करें? वाह, बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दें। खुदा अलीजा को 1000 साल की उम्र दे, पर यह नहीं हो सकता। वह इस काबिल नहीं है। वह निकम्मा और बेवकूफ है। वजीर सिर हिलाते हुए चला गया। अब बादशाह ने मारूफ को बुलाया और कहा, ऐ सौदागर, तुम हमें बहुत पसंद आए हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी यास्मीन से कर दे। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो कल ही दुल्हा बनकर हमारे महल में आ जाओ। मारूफ का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन बादशाह के डर से उसने चुपचाप सिर झुकाकर कहा, जैसी हुजूर की मर्जी, मैं इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। दूसरे दिन यास्मीन दुल्हन बनी, मारूफ दूल्हा बना और शादी धूमधाम से हुई। महल में गीत संगीत का माहौल था। सारे शहर में मिठाइयां बांटी गई और गरीब लोग खुशी से नाचने लगे। मारूफ की जय जयकार हो रही थी, लेकिन मारूफ का दोस्त मुस्लिम सौदागर चुपचाप था। किसी से बात नहीं कर रहा था। अपने घर में लेटा पसीना बहा रहा था। चेस्तान में सिर्फ वही जानता था कि मारूफ एक गरीब मोची है, सौदागर नहीं। मारूफ की बेगम यास्मीन शहजादी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। उसका चेहरा चांद की तरह दमकता था और उसका मिजाज बहुत हंसमुख था। वह नौकरों तक से मुस्कुराकर बात करती थी। मारूफ को यास्मीन बहुत पसंद आई और यास्मीन को भी मारूफ बहुत अच्छा लगा। मारूफ उसे ऐसे किस्से सुनाता कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। यास्मीन को गाना बजाना भी बहुत पसंद था। जब वह सितार बजाती तो मारूफ उसकी तुन तुन पर झूम उठता। महल के नौकर खादिम भी इस जोड़े से बहुत खुश थे। मारूफ रोज कुछ न कुछ इनाम देता। शहर के फकीर और गरीब लोग मारूफ को दुआएं देते, महल के दरवाजे पर आकर उसकी तारीफ करते और अशरफी लेकर वापस चले जाते। लेकिन कुछ लोग इस शादी से नाराज भी थे, खासकर शहर के सौदागर। उन्हें लगता था कि मारूफ का कर्ज कैसे वसूल होगा। वह महल में रहता था,
वहां जाकर तकाजा नहीं कर सकते थे। मुस्लिम सौदागर भी इसी गम में घुल रहा था। सबसे बड़ा दुश्मन मारूफ का वजीर था। वह बरसों से इसी उम्मीद में था कि अपने बेटे की शादी यासमीन से कराए। जब बादशाह मर जाएगा तो उसका बेटा राज करेगा। लेकिन मारूफ ने यह सारा खेल बिगाड़ दिया। वजीर का बेटा अब बादशाह तो क्या, वजीर भी नहीं बन सकेगा। बादशाह ने मारूफ को खुश करने के लिए अपने खजांची से कह दिया था कि मारूफ जो भी मांगे उसे दे दिया जाए। बादशाह को हर सुबह उम्मीद होती कि मारूफ का काफिला आज पहुंचेगा। इसके कीमती जेवर, मोती और मखमल के थान वह अपने खजाने में रखवा देगा। इस तरह 1 अशर्फी खर्च करके वह 20 अशर्फियां वसूल कर लेगा। लेकिन काफिले की तो कोई खबर ही नहीं आई। एक दिन बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया। वह जानना चाहता था कि मारूफ ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है। खजांची बगल में बस्ता दबाए आया। बादशाह ने पूछा, शहजादा, मारूफ ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है? खजांची ने सिर ऊंचा किया, बादशाह को देखा, फिर ऐनक नाक पर रखी, बस्ता खोला और कहा, हुजूर, माए बाप, शहजादे ने एक दिन 109 अशर्फिया ली, दूसरे दिन 211, तीसरे दिन 250, चौथे दिन से 10वें दिन तक 3300 अशर्फिया मंगवाते रहे। 11वें दिन शहजादे ने कढ़ाई में हलवा पकवाकर गरीबों में बांटा। इस पर 8000 अशर्फिया खर्च हुई। बस बस, अब तुम जाओ, बादशाह ने सिर पकड़कर कहा। उसे चक्कर आने लगा। 1 हफ्ता गुजर गया और बादशाह की फिक्र और बढ़ गई। उसे मारूफ के काफिले की चिंता सताने लगी जो अभी तक नहीं आया था। उसने वजीर को बुलाया और कहा, शहजादे के यही लक्षण रहे तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? काफिला तो अभी तक नहीं आया। वजीर ने कहा, हुजूर, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। आप शहजादी साहिबा से कहिए कि किसी तरकीब से शहजादे से मालूम कर लें कि सचमुच काफिला आ रहा है या यह सब एक लंबी कहानी है। बादशाह ने यास्मीन को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। कहा, किसी तरकीब से मारूफ का हाल मालूम करो। वह कौन है? उसका काफिला क्यों नहीं पहुंचा? कब तक आएगा? उसमें क्या क्या सामान है? वजीर ने कहा, शहजादी साहिबा, आपके अब्बा हुजूर का खजाना खाली हो रहा है। शहर के सौदागर सिर पीट रहे हैं, मारूफ की जान के पीछे पड़े हैं। एक सौदागर जिसका नाम मुस्लिम है घबराकर शहर छोड़ गया है और किसी अनजान जगह छुपा हुआ है। अगर मारूफ का सही सही हाल ना खुला तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। शहजादी ने कहा, मैंने सुन लिया है जो तुमने कहा। मैं 1-2 दिन में सारा हाल जान लूंगी। आप घबराइए मत, आराम से घर जाइए। उस रात यास्मीन ने मारूफ को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया और खूब दिल लगाकर सितार बजाया। जब मारूफ मस्त हो गया तो शहजादी ने पूछा, मेरे सरताज, आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? जरा सी भी कोई बात हो तो फौरन मुझे बता देना। मारूफ ने कहा, कैसी बातें करती हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तौबा तौबा, ऐसी बात कभी मत सोचना। शहजादी ने कहा, अच्छा, मैं जो बात पूछूंगी उसका जवाब सही सही दोगे? एक एक शब्द ठीक होगा? मारूफ ने सितार एक तरफ रखा और कहा, तुम मेरे सरताज हो, मैं तुम्हारी लौंडी हूं, अब तो हम मरकर ही जुदा होंगे। शहजादी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, यह तो बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ के हो और तुम्हारा काफिला कहाँ है? मारूफ ने सीने पर हाथ मारा और कहा, ए शहजादी, तू करेगी मेरी बर्बादी। खैर, मैंने वादा किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। सुन मेरा हाल। मारूफ ने अपना किस्सा शुरू से आखिर तक सच सच बताया। आखिर में कहा, काफिला तो अभी चला ही नहीं, ये सब मेरी मक्कारी है। शहजादी ने खूब ठाका लगाया और बोली, वाह मेरे सरताज, आपने हम सबको बड़ा बेवकूफ बनाया, गजब कर दिया। मारूफ ने कहा, हाँ, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन भांडा फूटेगा और तुम्हारे अब्बा मेरी गर्दन मरोड़ देंगे, जैसे वजीर अपनी मूछें मरोड़ता है। अब बताओ मेरी जान कैसे बचेगी? शहजादी समझदार थी, वह नहीं चाहती थी कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। उसने थोड़ी देर सोचा और बोली, सुनो, मैं तुम्हें 10 अशर्फियां देती हूँ। 5 अशर्फियां किसी पहरेदार को दो और कहो कि बादशाह के अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा लेकर आए। फिर तुम अंधेरी रात में उस पर सवार होकर दूर, बहुत दूर सरहद के पार चले जाना, वहां ठहर जाना। मैं कुछ तरकीब बाद में करूंगी और तुम्हें बुलाने का इंतजाम करूंगी। रातों रात मारूफ घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन दोपहर को शहजादी ने बादशाह के पास एक खादिमा भेजी
और मिलने की इजाजत मांगी। बादशाह ने खादिमा से कहा, जरूर जरूर आओ, मगर पहले मैं अपने वजीर को बुला लो। बादशाह, वजीर और शहजादी एक जगह बैठे। सब नौकर चाकर चले गए। बादशाह ने शहजादी से कहा, क्या खबर लाई मेरी लाडली? शहजादी ने गहरा सांस लिया, दुपट्टा संभाला और बोली, खुदा आपका साया सलामत रखे। ए हुजूर, रात की खबर सुनिए। आधी रात को एक खादिम ने मुझे जगाया और बताया कि बाहर कोई आया है। शहजादा मारूफ से मिलना चाहता है, बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने शहजादे को जगाया। वह आंखें मलता हुआ बाहर गया। मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि खैर हो, शायद काफिला महल के बाहर आ गया हो। थोड़ी देर बाद शहजादा एक खत लेकर आया और बोला, इसका एक जाननिसार खादिम ये खत लाया है। मेरा काफिला सहरा में डाकुओं ने लूट लिया है। बड़ी सख्त लड़ाई हुई, बहुत से काफिले वाले मर गए, कई ऊंट डाकू ले गए। 2-4 सिपाही जो काफिले के साथ थे सहरा में तड़प रहे हैं। यह हाल सुनकर शहजादे ने कहा, शहजादी मुझे इजाजत दो, कुछ दिन तक नहीं आ सकूंगा। जो कुछ मेरा माल बचा है वह जमा कर लो। आसपास से ऊंट, कच्छर, गधी मंगवा लूं और यहां जल्द से जल्द वापस आऊंगा। फिर हुजूर। शहजादे ने फौजी लिबास पहना, तलवार कमर से बांधी, पीठ पर ढाल रखी, खंजर पेटी में लगाया और चला गया। मैंने खिड़की से देखा, दरवाजे पर शहजादे के कई खादिम घोड़ों पर बैठे शहजादे का इंतजार कर रहे थे। ए हुजूर, उनका लिबास इतना कीमती था कि हमारे वजीर को भी नसीब नहीं होता। वे एक घोड़ा अपने साथ लाए थे। इस पर शहजादा बैठा और घोड़ा ऐसा दौड़ा जैसे आंधी तूफान हो। शहजादे के खादिम भी पीछे दौड़े। अब्बा हुजूर, खुदा का शुक्र है कि मैंने शहजादे से अभी इसका हाल नहीं पूछा था। अगर पूछती तो इसके दिल में मेरी कदर कम हो जाती। अब मैं दुआ करती हूँ कि वह जल्द अपना काफिला लेकर आ जाए। आमीन आमीन, बादशाह ने दिल में कहा और फिर शहजादी से बोला, बेटी यास्मीन, हमें क्या करना चाहिए? अब्बा हुजूर, शहजादा कह गया है कि 1-2 दिन पहले मैं अपने आने की खबर भेज दूंगा। बादशाह ने इस कहानी का एक एक लफ्ज सच माना। वजीर गर्दन झुकाई वापस हो गया। वह इतना उदास था कि उसकी सीधी तरफ की मूंछ भी झुक गई थी। अब सुनो मारूफ का हाल। वह रात भर घोड़े को दौड़ाता रहा। उसने न दरिया की परवाह की, न झाड़ झंकार की। घोड़ा दौड़ता चला गया। सुबह हो गई मगर उसे सरहद नजर न आई। वह बहुत थक गया था। अचानक एक दरख्त के नीचे से एक कुआं दिखाई दिया। वहां रहट चल रहा था। मारूफ ने घोड़े को भी पानी पिलाया, खुद भी पिया। कुछ फासले पर एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था। मारूफ ने बूढ़े को 2 अशर्फियां दी और कहा, गांव से मेरे लिए रोटी और घोड़े के लिए दाना ले आओ। किसान बोला, मेरा गांव दूर है। खैर, जाता हूं, देर लगेगी, नाराज मत होना। काफी देर तक किसान वापस न आया। उसके दोनों बैल सर झुकाए खड़े रहे। मारूफ ने सोचा कि बूढ़ा मेरे काम से गया है, लाओ मैं इसका काम कर दूं, हल चलाऊं। वह हल चलाने लगा। उसे हल चलाते थोड़ी ही देर हुई थी कि दोनों बैल एकदम रुक गए। हल को भी झटका लगा। मारूफ ने बैलों की दुम जोर से मरोड़ी, टुक टुक भी की, मगर बैल न सरके और जोर लगाने के बावजूद आगे न बढ़ सके। ओहो, हल का लोहा किसी पत्थर से अटका है। मारूफ ने दिल में सोचा। हाथ से हल उठाकर वहां की मिट्टी हटाई। क्या देखता है कि एक कुंडे में हल्का लोहा फंसा हुआ है। मारूफ ने बैलों को खोला, फिर मिट्टी हाथ से कुरेद दी। कुंडा चमकने लगा। जरा मिट्टी और हटाई तो देखा, एक सफेद पत्थर में कुंडा गड़ा हुआ है। यह सफेद पत्थर 1 गज लंबा, आधा गज चौड़ा था। अब मारूफ ने मिट्टी साफ करके गौर से देखा। जोर लगाकर कुंडा उठाया और 2-3 बार जोर लगाने से पत्थर उठा लिया। पत्थर के नीचे एक जीना था। मारूफ ने नीचे कदम रखा और उतरता चला गया। 12 सीढ़ियों के बाद एक बहुत बड़ा कमरा था। इस कमरे में बेशुमार कीमती पत्थर, हीरे, लाल जवाहरात पड़े थे। इस कमरे के साथ और भी कमरे थे। मारूफ पांवों के बल चलता हुआ दूसरे कमरे में घुसा। यहाँ लोहे के संदूक पड़े थे। न किसी में कफल था न ताला। एक संदूक खोला तो वह जेवरों से भरा हुआ था। दूसरा संदूक खोला तो इसमें रेशमी और मखमल के थान भरे हुए थे। मारूफ ने सर खुजाया, ये सोचने के लिए कि इतना ढेरों जेवर, लाल जवाहरात किस तरह बाहर ले जाऊं। वह इसी सोच में था कि सामने दीवार पर नजर पड़ी। वहां एक अलमारी थी और अलमारी में एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा खोला। इसमें एक अंगूठी मिली
सोने की। इसमें एक नग जड़ा हुआ था। नग पर बारीक बारीक हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। हरूफ पढ़ने के लिए मारूफ ने नग को आहिस्ता से रगड़ा। रगड़ते ही आवाज आई, मेरे आका, हाजिर हूं, क्या हुक्म है? मारूफ ने चारों तरफ देखा। कमरे में काफी रोशनी थी। दीवार के पत्थर तक दिखाई दे रहे थे, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर वही आवाज आई, मेरे आका, हाजिर हो, क्या हुक्म है? यह खादिम हर काम कर सकता है। मारूफ ने फिर दोबारा चारों तरफ देखा। जब कोई नजर न आया तो कहा, कौन बोल रहा है? खादिम हो की रट लगाए है, सामने नहीं आता। मेरे आका, लीजिए, मुझे देखिए। मारूफ ने उसे देखते ही कहा, हद तेरे की, तू तो मुझे जिन्न मालूम होता है। मेरे आका, मैं 1000 जिन्हों का सरदार हूँ। मेरा एक जिन्न 1000 देवों का सरदार है। हर देव के काबू में 1000 शैतान है। हर शैतान 1000 बदरूहों का हाकिम है। यह क्या 1000 का पहाड़ा सुनाने लगे हो? यह तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे आका, जो शख्स इस अंगूठी की नग को रगड़ता है, मैं उसके सामने हाजिर हो जाता हूँ। नग पर जो जादू लिखा है, मैं उसका गुलाम हूँ। मारूफ ने अंगूठी को गौर से देखा और बहुत खुश हुआ। जिनसे कहने लगा, देखो, इन कमरों का सारा खजाना समेट कर बाहर मैदान में पहुंचा दो। जिन ने सीधे हाथ की 2 उंगलियां हवा में उठाई, कुछ इशारे किए और जमीन हिलने लगी। फिर सामने की दीवार गिरी और लड़कों की एक फौज अंदर दाखिल हुई। जिन ने इशारा किया तो लड़कों ने संदूक उठाए और मिनटों में बाहर ले गए। मारूफ ने पूछा, यह पलटन किसकी है? मेरे आका, ये मेरे ही बच्चे हैं। इस मामूली से काम के लिए मैंने किसी जिन को बुलाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कोई मुश्किल काम हो तो फरमाइए। मारूफ बोला, 1000 जिन्हों के सरदार, मुझे 1000 ऊंटों की जरूरत है। ये सारा खजाना छेस्तान ले जाना है। मेरे आका, ये काम भी आसान है। कुछ और हुक्म? ठहरो भाई ठहरो, पहले मैं ऊपर जाकर देख तो लूं कि यह लड़के सारा खजाना कहाँ ले गए हैं। तमाम संदूक इधर उधर पड़े थे। मारूफ ने खुशी से सीटी बजाई। इतने में ऊंटों की एक कतार चली आई। इन्हीं लड़कों ने सब संदूक ऊंटों पर लाद दिए। कुछ ऊंटों की पीठ पर बोरे लटक रहे थे, जिनमें हीरे, लाल और जवाहरात भरे थे। अब मारूफ ने कहा, 1000 ऊंटों के सरदार, नाना, जिन्हों के सरदार, देखो, कुछ ऊंट खाली खड़े हैं। क्यों ना इनके लिए बोझ इकट्ठा किया जाए? जरूर मेरे आका। मेरे ख्याल में मुल्क शाम के फूलदार रेशमी कपड़े, ईरान के मखमल और ढाका की मलमल इन पर लाद दी जाए। मगर ढाका बहुत दूर है, माल लाने में 3 दिन लगेंगे। मारूफ बोला, कोई हर्ज नहीं, हम यहाँ इंतजार करेंगे। हमारे रहने के लिए खेमा लगा दो और 100 मजबूत जवान बुलाओ, ताकि इस खजाने की हिफाजत करें। अभी लीजिए मेरे आका। मेरे ख्याल में खाना पकाने के लिए बावर्ची भी आना चाहिए। हाँ, खूब याद दिलाया। बावर्ची तो बहुत जरूरी है, उसे भी फौरन हाजिर करो। अब इस बूढ़े किसान की सुनो। वह हाथा कांपता तीसरे पहर को वापस आया। एक हाथ में दलिया का प्याला था और दूसरे हाथ में घोड़े के लिए दाने की पोटली। इसने अपने खेत में एक शानदार खेमा लगा देखा तो दंग रह गया। खेमे पर सिपाही पहरा दे रहे थे। मारूफ ने किसान को खेमे में बुला लिया और कहा, मैं चेस्तान के बादशाह का दामाद हूं। हमारी अनबन हो गई थी, अब सुलह हो गई है। आओ खाना खाएं। जिनके बावर्ची ने तरह तरह के मजेदार खाने पकाए थे। दोनों ने खूब पेट भरकर खाया। फिर मारूफ ने दलिये का प्याला खाली किया, इसमें हीरे भर दिए और किसान से कहा, लो, अब तुम मरते दम तक आराम करो, हल चलाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा किसान दुआएं देता हुआ चला गया। तीसरे दिन रेशमी कपड़े, मखमल और मलमल के थान भी आ गए और इतने आए कि गिने न जा सके। अब मारूफ ने चलने की तैयारी की। उसने काफिले का सरदार अपने खादिम जिन को बना दिया था। जिन ने खूबसूरत जवान इंसान की शक्ल में था। इसके दर्जनों लड़के भी इंसानों के रूप में थे। जिन ने मारूफ के लिए बादशाही लिबास और एक बड़ी सी पालकी भी मंगा ली थी, जिसे 12 लड़के कांधे पर रखकर चलते थे। इस पालकी में मोतियों का पर्दा पड़ा था। अब चला यह शानदार काफिला। मारूफ की पालकी के करीब काफिले का सरदार, जिन एक भारी भरकम घोड़े पर सवार था। इसके पीछे 100 जवान घोड़ों की बागें खींचे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जब यह काफिला छेस्तान के पास पहुंचा तो मारूफ ने जिन से कहा, हम चाहते हैं कि तुम 10-5 जवानों के साथ जाकर छेस्तान के बादशाह को इतला दो कि शहजादा मारूफ का काफिला आ रहा है। उसी दिन रात को छेस्तान के बादशाह को पहरेदार ने बताया
कि शहजादा मारूफ के चंद खादिम आई है। बादशाह अपने पलंग से इतनी फुर्ती से उठा जैसे किसी जिन ने उठा दिया हो। इसने फौरन वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाओ, बाजे बजाओ। रात को घर घर चरागा होना चाहिए। शहर के सौदागर शहजादा मारूफ का आना सुनकर सजदे में गिर पड़े। फकीर गरीब खुशी से नाचने लगे। बादशाह ने फौरन ही लिबास पहना और फौज लेकर शहजादे को लेने के लिए रवाना हो गया। फौज के पीछे पीछे हजारों लोग नाचते गाते चले जा रहे थे। मारूफ ने बादशाह को देखा तो झट पालकी से कूदा। बादशाह ने गले लगा लिया। मारूफ ने इसको भी पालकी में बिठा लिया और यह जुलूस वापस शहर की तरफ चल पड़ा। महल में जाकर मारूफ ने सबसे पहले मुस्लिम सौदागर को बुलाया और 1000 अशरफियां के बदले 10,000 अशरफियां दी। इस तरह सब सौदागर का कर्ज अदा कर दिया, एक के बदले 2 दे दिए। फिर शहजादी यास्मीन को बुलाया, उसे कीमती से कीमती कपड़ा, जेवर और बहुत कुछ तोहफे दिए। हीरे जवाहरात बादशाह के खजाने में रखवा दिए। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मारूफ बादशाह होगा। कुछ दिन बाद मारूफ ने मिस्र से अपनी मां को भी बुलवा लिया और वे सब हंसी खुशी रहने लगे। रास्ते में शिला मूर्ति, थके हारे शरीर में भी ऊर्जा भर देने वाला सौंदर्य, जिसे देखकर भ्रम उत्पन्न होता है, मानो एक अपूर्व शिल्पी ने भूलोक में सिर्फ इसीलिए अवतार लेकर अपने स्वप्न को पत्थर में उतार दिया हो। पर उस प्रतिमा की आंखों में शोक जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता व्याप्त था, जो देखने वाले को शारीरिक मोह से उबार कर शोक संतप्त कर देता। यह शिल्पी का स्वप्न नहीं था, शाप का परिणाम था। वही अहिल्या थी। उस जंगली रास्ते में मूर्तिवत शोक सी, शोक की तटस्थ आंखों से देखने वाली प्रकृति की गोद में पड़ी है। सूर्य तपता है, ओस गिरती है, पानी बरसता है, धूल चिड़िया उस पर बैठती है, उड़ती है। वह संज्ञाहीन तपस्विनी सी पत्थर के रूप में पड़ी है। थोड़ी दूर पर दीमक की बांबी है, निष्ठा में लीन, आत्म चैतन्य से रहित तपस्वी गौतम। प्रकृति उनका भी बिना किसी भेदभाव के संरक्षण करती है। कुछ दूर इस दंपति के पारिवारिक जीवन की भांति इनको आश्रय देने वाली झोपड़ी भी पंचतत्व में लीन हो गई है। दीवार भी गल चुकी है, केवल अवशेष बचे हैं जो इन दोनों के हृदय के घाव से लगते हैं। दूर गंगा की छलछलाती लहरें, माता गंगा इनके सीमाहीन शोक जानती है। कदाचित इसी तरह कई युग बीत गए। एक दिन प्रथम पहर में सूर्य की धूप कुछ तेज अवश्य थी, फिर भी लताओं की हरी छाया, मंद गति से प्रवाहित वायु दुख भरे संसार में विश्वास देने वाले दर्शन की तरह शीतलता प्रदान कर रही थी। पुरुष सिंह की भांति विश्वामित्र अपने कर्म की सफलता पर मुग्ध होता चला आ रहा है। मारीच और सुबाहु का कहीं नाम नहीं। तारका नाम की क्रूरता नष्ट हो चुकी है। तपस्या और धार्मिक विचारों में लीन व्यक्तियों को परम संतोष देने का साधन वह बन सका, उसका उसे गर्व है। बार बार वह पीछे मुड़ता है। दृष्टि में कितना स्नेह है। 2 बालक क्रीड़ा करते हुए चले आ रहे हैं। वे और कोई नहीं, राम लक्ष्मण ही है। राक्षसों की नाच का उद्घाटन कर उत्तरदायित्व को नहीं समझते हुए खेल रहे हैं। भागने से धूल उड़ती है, आगे लक्ष्मण भागता है, पीछा करने वाला राम है। धूल की परत शिला पर पड़ती है। विश्वामित्र उनके उत्साह का कारण जानने के लिए पीछे मुड़ते हैं, देखते रह जाते हैं। धूल की परत शिला पर पड़ती है। युगों पूर्व रुकी हृदय गति फिर चलने लगती है। जमा हुआ रक्त पुनः प्रवाहित होने लगता है। प्रतिमा में चेतना फैल जाती है। वह जीवित हो उठी है। अहिल्या आंखें खोलती है। प्रज्ञा लौट आती है। शाप मुक्ति, शाप मुक्ति। भगवान, यह कलंकित शरीर पवित्र हुआ। मुझे फिर नया जीवन देने वाला यह दैवी पुरुष कौन है? उसके चरणों की वंदना करती है। राम आश्चर्य से ऋषि की ओर देखते हैं। विश्वामित्र समझ गए, यह अहिल्या है। उस दिन इंद्र के छद्मवेश से छली कलंकित कर लेने वाली स्त्री गौतम की पत्नी। राम से सारी कथा कहते हैं। वह जो बांबी है, उसमें जाल में फंसी मकड़ी की तरह गौतम तपस्या में लीन है। देखो, वह स्वयं ही उठ गया है। तपस्या के बाद आंखें सान चढ़ी, तलवार सी तीखी हो गई है। शरीर का कायाकल्प हो गया है। पत्नी के कुकृत्य से अपने को मुक्त न कर पाने की विवशता में धीरे से चलता हुआ आता है। फिर वही दुख का जाल। शाप मुक्ति के बाद जीवन कैसा होगा, इस विषय में तो सोचा ही नहीं था। अब वह विशाल वलय की तरह उसके जीवन के चारों ओर घूम रहा है। उसका मन उद्वेलित हो उठा है। राम की शिक्षा धार्मिक आंखों से देखती है। सब कुछ स्पष्ट हो गया है, पर अनुभव जन्य नहीं।
जीवन की उलझनों को सहजता से सुलझाने वाले वशिष्ठ के उपदेश, पर संकीर्णता का नाम नहीं, नई राह पर साहस के साथ चलने का साहस देने वाली शिक्षा। विश्व की रीति इतनी विपरीत क्यों है? मन और कारण शक्ति की सावधानी के विपरीत जो घटना घट गई हो, उसके पात्र को दंड मान कहते हुए उसके चरणों में राम गिर गए। दोनों ऋषि, एक ने साहस को ज्ञान बना लिया है, दूसरे ने स्नेह को धर्म का आधार बनाया है। बालक के विचारों पर मुग्ध होते हैं। कितना सहज, स्नेह सिक्त किंतु साहसपूर्ण सत्य है। जिसने मन से विश्वासघात नहीं किया हो, उसे स्वीकार करना तुम्हारा धर्म है। विश्वामित्र ने धीमे से कहा। ठंडी हवा में उसके तर्क की करवाहट रसभेद उत्पन्न कर गई। गौतम, उसकी पत्नी और अवशेष उस स्थान से नहीं हटे। पहले निर्जीव पड़ी स्थान पर जीवन आ गया। गति से दिशा देने वाली शक्तियां वहां से हट गईं। मिथिला, सायंकाल तक पहुंचना है। विवाह मंडप दोनों हाथ फैलाए पुकार रहा है। गौतम का साहस नहीं हुआ कि निष्कलंक होकर उससे बात कर सके। उस दिन उसे वारांगना कहना उनकी जिह्वा को आज जला गया है। क्या बोले, कैसे बोले, क्या चाहिए? गौतम ने पूछा। सारा ज्ञान भावुकता में बहकर एक अर्थहीन वाक्य को उछालने लगा। भूख लगी है, अहिल्या ने बालकों सा उत्तर दिया। गौतम ने पास के उपवन से फलों को जुटाया। उस दिन विवाह के प्रथम दिवस का स्नेह और कौतूहल उसके व्यवहार में घुल गया। वह विवाह हृदय में राग उत्पन्न होने के बाद भले ही हुआ हो, पर छल में किया गया विवाह ही तो था। पशु की प्रदर्शना से प्राप्त की गई स्त्री ही तो थी। गौतम का मन अपने आप को दोष देने लगा। अहिल्या की भूख समाप्त हो गई। उनके मन में पूर्ण स्नेह व्याप्त हो गया था, पर दोनों दो प्रकार के संघर्षों से गुजर रहे थे। क्या मैं गौतम के योग्य हूं? यह अहिल्या की चिंता थी। क्या मैं अहिल्या के योग्य हूं? यह गौतम की चिंता थी। पंथ के दोनों ओर खिले फूल उन्हें देख हंस दिए। अहिल्या की इच्छानुसार अयोध्या की बाहरी सीमा में, निर्जन स्थान में, सरयू नदी के किनारे एक कुटिया में गौतम धर्म साधना में लीन हो गया। अब गौतम को अहिल्या पर पूरा विश्वास था। इंद्र की गोद में वह लेट भी जाए, उन्हें संदेह नहीं होगा। उनके विचार में वह पवित्र है। उसकी सेवा के बिना उनकी धर्म साधना नष्ट हो जाएगी, ऐसा उनका विचार था। अहिल्या ने उसे सीमाहीन स्नेह से बांध लिया था। उसका विचार आते ही उसका हृदय और अंग नई दुल्हन की तरह उत्फुल्ल हो जाते, पर उसके हृदय में चढ़ा पत्थर नहीं हिला। उसकी इच्छा थी कि लोग उसके व्यवहार पर तनिक भी शंका न करें। यही कारण था कि उसकी चाल में सहजता समाप्त हो गई और कृत्रिमता आ गई। उसे अपने परिवेश का हर व्यक्ति इंद्र सा लगता। अहिल्या के हृदय में भय घर कर गया। उसकी बातें, खिलखिलाहटें समाप्त हो गईं। किसी भी बात को कहने के पूर्व हजारों बार उसे मन ही मन परख कर तब कहती। गौतम की सहज बातों के पीछे भी अर्थ ढूंढ लेती। उसे जीवन ही नरक लगने लगा। उस दिन मरीचे आए थे। उसके पहले एक दिन दधीचे आए थे। मातंग ऋषि भी वाराणसी जाते हुए गौतम का कुशल क्षेम पूछने आए। उनके हृदय में स्नेह वर्तमान था, पर अहिल्या पश्चाताप के मारे घड़ी जा रही थी। उसका मन भी खिन्न था। अतिथि सत्कार की औपचारिकता भी उससे निभाई नहीं जा रही थी। साधारण तौर पर देखने वाले की आंखों में देखने से घबराने लगी, कुटिया में छिपने लगी। गौतम का सिद्धांत ही अब बदल गया। धर्म की सीमाएं केवल जानबूझकर पाप करने वालों के लिए है। आत्मचेतना से रहित कोई पाप किया जाए तो भले ही उससे सारी मानव जाति को हानि हो, वह पाप नहीं हो सकता। मन की इच्छा और उसकी प्रज्ञा से किया गया कार्य ही कलंकित होता है। अपनी टूटी झोपड़ी में रहकर गौतम ने अपनी चेतना को नई दिशा दी। उन्हें अहिल्या निष्कलंक लगी। उन्हें लगा वे उसके योग्य नहीं है। शाप देने वाले उनके क्रोध ने उन्हें कलंकित कर दिया है। राम और सीता अक्सर उस दिशा में रथ लेकर आते। यह अवतार पुरुष गौतम के मानस में लक्ष्य पुरुष की भांति लगा। उसकी हंसी और खेल ही धर्मशास्त्र के व्याख्यान से लगी। उससे नवदंपति का आपसी स्नेह भी कितना गहन है, वह गौतम को अपने पहले जीवन की याद दिला देती। अहिल्या के मन के भार को बांटने के लिए सीता आ गई। उसे लगा मानो सीता की हंसी उसके कलंक को धो देगी। जब भी वह आती, अहिल्या के अधरों पर मुस्कुराहट खेल जाती, आंखों में उल्लास छा जाता। वशिष्ठ की देखरेख में बढ़ने वाले राज्य लक्ष्य जो है, सरयू नदी के किनारे दो पृथक संसार में विचरने वाले जीवों के मध्य पुराना उत्साह लाते रहे। अहिल्या को कहीं बाहर जाने में अरुचि थी। सीता के सामीप्य ने
उसके मन के भार को हल्का कर उसे साहस दिया। पट्टाभिषेक के उत्सव में भाग लेना स्वीकार कर लिया था, पर महल में भावुकता ने कैसी करवट ली। एक ही सांस में दशरथ को मृत्यु देकर, राम को वनवास भेजकर, भरत को नदी ग्राम में बसाकर दम लिया। मानवीय सीमाओं से परे उस शक्ति ने आसुरी वेग से मानो चौपड़ के गोटे फेंक कर पासा पलट दिया। वशिष्ठ ने कितनी सावधानी के साथ मनुष्य धर्म के विजय स्वरूप इस राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया। उनके सारे हिसाब झूठे हो गए। नंदीग्राम के दीपक में ही उनकी आशा सिमट गई। सरयू नदी की कुटिया भी रह गई। गौतम की सारी साधना इस झंझावात में कहीं उड़ गई। सारा विश्वास समाप्त हो गया। अहिल्या, उसके दुख की सीमा नहीं थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राम वन को चले गए, भाई ने भी साथ दिया, सीता भी चली गई। उसके मन में वही पहले वाला अंधकार छा गया, पर मन का बोझ असह्य हो उठा। प्रातःकाल गौतम ने जप तप समाप्त कर कुटिया में प्रवेश किया। उनके पैरों को धोने के लिए जल लाती हुई अहिल्या के होठ फड़के, यहां मेरा मन नहीं लगता, मिथिला चले जाए। चलो चलते हैं, सदानंद को देखे भी कई दिन हो गए। गौतम बाहर निकल गए। दोनों मिथिला की ओर चले। दोनों के मन में बोझ था। गौतम बाहर निकल गए। दोनों मिथिला की ओर चले। दोनों के मन में बोझ था। गौतम कुछ रुके, पीछे आती हुई अहिल्या के हाथ पकड़ लिए चल पड़े। डरो मत, वे बोले। दोनों मिथिला की ओर चल दिए। प्रातःकाल का समय, गंगा के किनारे दोनों जा रहे हैं। नदी के बीच खड़ा कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर में गायत्री का जाप कर रहा है। जब समाप्त होने तक दोनों दंपति किनारे प्रतीक्षा करते रहे। सदानंद गौतम ने पुकारा, मां, पिताजी। प्रफुल्लित मन से सदानंद ने प्रणाम किया। अहिल्या ने मन से उसका आलिंगन किया। बेटा, सदानंद कितना पराया हो गया है। दाढ़ी मूछ रखवाकर ऋषि बन गया है। गौतम को बेटे के तेज ने मुग्ध कर दिया। सदानंद दोनों को अपनी कुटिया में ले गया। विश्राम करने के लिए सुविधाएं कर जनक के विचार मंडप के लिए रवाना हुआ। गौतम भी साथ हो लिए। बेटा स्वयं उन्हें ले जाने को इच्छुक था। रक्त के स्नेह के कारण उसको उनकी थकान की भी चिंता थी। युगों तक तपस्या में लीन होकर भी जो शरीर नहीं थका, वह भला आज थकेगा। वे भी पीछे हो लिए। तत्व विचार की नई दिशा को जानने के लिए पुत्र उत्सुक था। मिथिला की सड़क से गुजरते हुए उन्हें लगा कि अयोध्या का शोक और मानसिक संताप यहां भी फैल गया है। रुकी हुई सांस मानो हवा में घुल रही है। लोग जा रहे हैं, लौट रहे हैं, काम में तल्लीन है। सारे कार्य निष्काम कर्म की तरह हो रहे हैं। कहीं मोह नहीं, बंधन नहीं। जल कलश ले जाते हुए हाथी की चाल में तेजी नहीं है। साथ जाते हुए पुजारी के मुंह में दिव्य कौतूहल नहीं है। दोनों राजा की कोष्ठी मंडप में पहुंचे। सत्संग की सेना भरी हुई थी। इस भीड़ में शोध कैसे होता होगा? गौतम चकराए। उनका विचार गलत था। जनक ने दोनों को देखा। वे भागते हुए आए, मुनि को अर्घ्य दिया और उन्हें अपने पास ले जाकर बिठाया। जनक के मुख पर शोक छाया था, पर उनकी वाणी में कोई अस्त व्यस्तता नहीं थी। उनका चित्त स्थिर था। गौतम हिचके। वे समझ नहीं पाए क्या बोला जाए। वशिष्ठ ने अपने राज्य में भावुकता की पुलिया नहीं बांधी। जनक ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा। जनक की वाणी मर्म को छू गई। भावुकता के झंझावात में सत्य उत्पन्न होता है। गौतम बोले, दुख भी तो जन्मता है। यदि भावनाओं का सही उपयोग नहीं किया जाए, राज्य का निर्माण करना हो तो उसके लिए भी स्थान होना चाहिए, वरना राज्य नहीं रह सकता। जनक ने कहा, आपका? गौतम ने कहा, मैं राज्य नहीं कर रहा हूं, शासन को समझने का प्रयास कर रहा हूं। जनक बोला। दोनों कुछ देर मौन रहे। आपकी धर्म साधना किस प्रकार की है? जनक ने विनम्रता से पूछा। अभी प्रारंभ नहीं किया, अभी तो समझना है। कई प्रश्न उठते रहते हैं। कहते हुए गौतम उठकर चले गए। अगले दिन से वे जनक के मंडप को नहीं गए। कई समस्याएं हिमालय की तरह खड़ी हो गईं। वे एकांत चाहते रहे, पर एकांत की खोज में दूसरे दिन जनक ने पूछा, मुनीश्वर कहाँ हैं? वे हमारी कुटिया के सामने अशोक वृक्ष के नीचे समय व्यतीत कर रहे हैं। तपस्या में? नहीं, चिंतन में। लहर शांत नहीं हुई। जनक बुदबुदाए। अहिल्या को स्नान करने में अपार रुचि थी। गंगा के किनारे प्रातः अकेली कलश लेकर चली जाती। 2-3 दिन स्वेच्छा से अपने मन की भावनाओं को स्वतंत्रता के साथ फैलाती हुई स्नान करती रही। उसका मन शांत था, पर यह अधिक दिनों तक नहीं चला। नहाकर सिर झुकाए चली आ रही थी। सामने बिच्छुओं का स्वर सुनाई दिया।
कुछ ऋषि पत्नियां वे भी नहाने जा रही थी। उसको देखते ही घूरती हुई दूर हट गई, मानो वह कोई शूद्र हो। वही अहिल्या है शब्द उसके कान में पड़े। गौतम की शाप से अधिक इन शब्दों ने दुख दिया। उसका हृदय श्मशान की तरह जलने लगा। चिंतन भटक गया, प्रभु, शाप मुक्ति मिलने के बाद भी पाप मुक्ति नहीं मिल सकती। वह सुबह उठी। यंत्र की तरह उसने गौतम और सदानंद को खिलाया। पुत्र भी पराया हो गया, पराई भी शत्रु बन चुके हैं। अब यहां रहकर क्या करना है? अहिल्या के मन में यही बात गूंजती रहती। गौतम बीच बीच में चैतन्य हुए व्यक्ति की तरह एक कौर खाकर चिंतन में लीन रहे। सदानंद इन दोनों के अवश्य मन के भोर से ऊब कर बोला, अत्रि मुनि जनक को देखने आए थे, अगस्त्य से मिलकर आ रही हैं, मेरु की ओर जा रही है। राम और सीता ने अगस्त्य के दर्शन किए हैं। उन दोनों को अगस्त्य ने पंचवटी में रहने का उपदेश दिया है। वे कहाँ रह रही हैं? हम भी तीर्थ यात्रा कर लें। अहिल्या ने धीमे से पूछा। चले। हाथ झटक कर गौतम खड़े हो गए। अभी इसी समय? सदानंद ने पूछा। समय का कैसा विचार? कोने में रखे हुए कमंडल को उठाकर बाहर निकल गए। अहिल्या ने पीछा किया। सदानंद का मन तपने लगा। संध्या का समय, रेखाएं लीन हो गईं। दो व्यक्ति सरयू के किनारे अयोध्या की ओर आ रहे थे। 14 वर्ष काल की गर्त में समा गए थे। सारे मुनिवरों के दर्शन वे कर चुके थे। सारे क्षेत्रों का दर्शन उन्होंने कर लिया था, पर मन को शांति नहीं मिली। मूर्ख की बुद्धि के परे, शंकर के चिंतन की तरह, लंगड़ों के चरणों के सामर्थ्य से परे कैलाश पर्वत के दर्शन उन्होंने किए। अपने दुखों के बोझ स्वरूप अविश्वास को रोक देने वाले स्थान को पार किया। अपने चित्त की भांति जलते ज्वालामुखी की प्रदक्षिणा की। अपने जीवन के ऊंच नीच को पार करते रहे। कुछ दिनों में राम लौट आएगा, अब जीवन का सूर्योदय होगा। उनके हृदय में आशा थी। वे पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां 14 वर्ष पूर्व उनकी कुतिया बह गई थी। रातों रात गौतम ने उसे बनाया। प्रातः होते होते काम समाप्त हो गया। दोनों सरयू में स्नान करने निकले। अहिल्या पति की सेवा करती रही। दोनों का हृदय राम के स्वागत के लिए तैयार था, पर काल की सीमा मन से कभी बांधी जा सकती है। एक दिन अहिल्या प्रातः स्नान के लिए गई थी। उसके पहले कोई विधवा स्नान कर लौट रही थी। अहिल्या उसे पहचान नहीं पाई, पर सामने वाली स्त्री उसे पहचान गई। लगभग भागती हुई अहिल्या के चरणों में आकर गिर गई। देवी कैकेयी, अकेली, परिजन परिवार से रहित, तापसी। कलश को उतारकर उसे दोनों हाथों से उठा लिया। कैकेयी के कृत्य को वह समझ नहीं पाई। धर्मांधता में भरत ने मुझे अपने हृदय में स्थान देना अस्वीकार कर दिया है। कैकेयी ने कहा। स्वर में क्रोध नहीं, कठोरता नहीं। कैकेयी के विषय में कैसी कल्पना की थी, वास्तविकता कैसी है। आधार के लिए तरसती कैकेयी के दुख को अहिल्या ने अनुभव किया। दोनों हाथ थामे सरयू की ओर चल दी। भरत के धर्म वैराग्य का कारण कौन है? अहिल्या ने पूछा। उसके होठों के कोने में सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान खेल गई। बच्चे के हाथ की अग्नि यदि नगर को जला दे तो बच्चे को मार डालना उचित होगा? कैकेयी ने पूछा। अहिल्या का विचार था कि बच्चे और अग्नि के मध्य सीमा होनी चाहिए। जलना तो जलना ही होता है ना? अहिल्या ने पूछा। जली हुई जगह को स्वच्छ किए बिना उसे समेटकर उसके पास बैठना कहां तक उचित है? कैकेयी का प्रश्न था। राख समेटने वाला तो 2-3 दिन में आ ही जाएगा। अहिल्या ने कहा। हाँ, कैकेयी ने कहा। उसके स्वर में परम तृप्ति थी। राम की प्रतीक्षा भरत नहीं कैकेयी कर रही है। दूसरे दिन जब वह अहिल्या से मिली, उसका मुंह सूना हो गया था, मन चिंतित था। गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजकर देख लिया है। राम का कहीं पता नहीं लगा। 40 घंटे के भीतर कैसे आ जाएंगे? भरत प्रायोश्वेश करेगा। अग्निकुंड के निर्माण की तैयारियां कर रहा है। भरत का अग्नि प्रवेश राज्य मोह के आरोप का प्रायश्चित है। कैकेयी की धारणा थी। कुछ रुककर वह बोली, मैं भी अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी। पर एकांत में उसका मन कठोर हो गया था। 14 वर्ष के बाद वही भावुकता का झंझावात। अयोध्या का शाप अभी पूर्ण नहीं हुआ। अहिल्या का मन डोलने लगा। उसे संदेह होने लगा कि यह उसके पैरों के पाप की छाया है। वशिष्ठ क्या उसे नहीं रोक सकते? अहिल्या ने पूछा। भरत धर्म को सुनता है, वशिष्ठ की बात नहीं मानेगा। कैकेयी बोली, मानव के अधीन जो धर्म नहीं है, यह मानव जाति का शत्रु है। अहिल्या बिफर पड़ी। शायद भरत उसके पति की बात मान ले, यह उसको आशा थी।
कहीं पुनः अयोध्या में शोक की छाया न पड़ जाए, यह उसका भय है। गौतम मान गए, पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। भरत को समा लेने की इच्छा अग्नि की नहीं थी। हनुमान आए, अग्नि बुझ गई। दिशाओं का शोक हर्ष में परिवर्तित हो गया। धर्म नृत्य करने लगा। वशिष्ठ के होठों में हंसी खेल गई। उन्हें लगा 14 वर्ष पूर्व का उनका स्वप्न साकार हो जाएगा। गौतम उस हर्ष को देखकर लौट गए। अहिल्या यह सोचकर प्रसन्न होती रही कि राम और सीता उसे देखने आएंगे। स्वागत उत्सव की समाप्ति के बाद दोनों परिवार को छोड़ उन्हें देखने आए। रथ से उतरते राम के माथे पर अनुभव ने रेखाएं खींच दी थी। सीता का लावण्य अनुभव के कारण खिल गया था। दोनों के हास्य ने मोक्ष सा आनंद प्रदान किया। राम को लेकर गौतम बाहर टहलने निकल गए। अपने गर्भ से जन्मी पुत्री के वात्सल्य के साथ अहिल्या उसे भीतर ले गई। दोनों के चेहरों में मुस्कान थी। रावण द्वारा हरण, दुख, फिर मुक्ति, सीता ने सारी घटनाएं सुनाई। राम के पास लौट आने के बाद उसे अब दुख कहां। अग्नि प्रवेश की बात कही। अहिल्या तड़प उठी। उन्होंने कहा था क्या? तूने क्यों किया? उन्होंने आदेश दिया, मैंने प्रवेश किया। सीता ने शांत होकर उत्तर दिया, उसने आदेश दिया। अहिल्या चीख उठी। उनके मानस पटल में कन्नगी का उन्माद छा गया। अहिल्या के लिए एक न्याय, अपने लिए दूसरा न्याय। धोखा, यानी गौतम का शाप न्याय संगत था। दोनों मौन रही। संसार को प्रमाण भी तो देना था। सीता धीमे से हंसी। मन को स्वीकार हो पर्याप्त है। सत्य सारे विश्व को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? अहिल्या ने कहा। शब्द सूख गए। प्रमाणित कर देने पर वह सत्य हो जाएगा। यदि उसे मन स्वीकार न करे तब भी। रहने दो, लेकिन संसार क्या है? अहिल्या ने पूछा। बाहर आहट हुई। वे लोग लौट आए। सीता प्रासाद में लौटने के लिए बाहर आई। अहिल्या नहीं आई। राम का मन संतप्त हो गया। पैरों की धूल उन्हें जलती सी लगी। रथ चल पड़ा। पहियों का शब्द लीन हो गया। गौतम विचार में लीन रहे। आधारहीन त्रिशंकुवत उनका दिल डोलने लगा। उनके मन में एक नया विचार कौंध गया। मन के बोझ को हटाकर पुराने बंधन को पुनः जीवित करने के लिए एक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त किया जाए? उसके नन्हे हाथ मन के बोझ को हल्का कर देंगे। अंदर गए। अहिल्या की प्रज्ञा समाप्त हो गई थी। फिर से इंद्र का नाटक, भुला देने वाला वह नाटक उसके मानस पटल पर चल रहा था। गौतम ने उसका आलिंगन किया। गौतम उसे छद्मवेश में इंद्र ही लगे। उसका मन कठोर हो गया। ओह, कितनी शांति! गौतम की बाहुपाश में एक शिला। अहिल्या फिर से शिला बन गई। मन का बोझ हल्का हो गया। कैलाश पर्वत की ओर एक मानव आकृति बर्फीले रास्ते पर तेजी से गुजरती जा रही थी। उसके पैरों में पूर्ण विराग छा गया था। वही गौतम है। वह सन्यासी हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।